आज की आपकी क्लास में नया टॉपिक क्या है आपका? वाक्य शुद्धि वाला। आपने ये टॉपिक जो है ना एनकाउंटर किया होगा, बहुत सारी समस्या झेली होगी जब आपके पेपर में क्या आ रहा होगा, वाक्य शुद्धि को लेकर के, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर रहता है और लास्ट में अपन इसको कराते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत सारी सहूलियत मिलती है वाक्य शुद्धि को संभालने के लिए, ठीक है ना। आपके एसएससी जीडी हो, ये पुलिस वाले में हो, ये बहुत सारा आपका रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे नियम अपन सीखेंगे जो ना आपकी जो है हिंदी को समृद्ध करेंगे कहीं ना कहीं। अब देखिएगा आपका हिंदी में एक टॉपिक है सर वाक्य शुद्धि। इसमें क्या किया जाता है, आपको अशुद्ध वाक्य दे रखा होगा और शुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जाता है, इस तरीके से रहता है सर। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपका क्या है, कैसी अशुद्धि मिलेगी आपको? दो तरह की अशुद्धि मिलेगी, ठीक है प्रधान जी। इधर देखिएगा, पद क्रम संबंधी और पद संबंधी। एक तो क्रम इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्या है, पद संबंधी हो जाएगी। क्रम समझो पहले क्या है, अच्छा पद क्या है। देखिए शब्द जो है ना, ये शिव क्या है सारा, एक शब्द है। शिव क्या है, एक। लेकिन शिव संहारक है, इसमें शिव क्या है सर, पद है। क्या मैं बता चुका हूं आपको? शब्द की सत्ता कहां है सर, वाक्य से बाहर। यहां पे लिखा हुआ शिव, कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल शिव लिखा हुआ, तब ये क्या है सर, शब्द है, पद। अब दूसरा शिव संहारक है, शिव संहार करते हैं, शिव संहार करते हैं, विनाश करते हैं, ठीक है ना, विनाश के देवता हैं जो भी है। तो यहाँ पे शिव क्या है सर, ये पद है, यहाँ शब्द नहीं है। अब आज समझ गए, पद समझ गए। तो दो तरह की अशुद्धि देखने को मिलती है आपको वाक्य में सर। एक तो पद के क्रम संबंधी, क्या होता है ना, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। दूसरा क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। तीसरा एसबीए पढ़ा जाता ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स वगैरह बोल देते हैं। ऐसे हिंदी में भी सर क्रम रहता है हर चीज का। और आज के बाद में आप देखोगे यार, घनी सारी हिंदी हम भी गलत बोलते थे, ठीक है ना। कहीं पे भी कुछ भी चिपका दे रहे हैं, हमें जैसा अच्छा लग रहा है वैसा, जैसा अच्छा लगता है वैसा थोड़े ना होता है। हर भाषा का अपना नियम रहता है। आज बहुत सारी चीजों से समृद्ध हो गए आप। तो पहली अशुद्धि कौन सी हो सकती है सर, पद क्रम संबंधी, कि उसको हो सकता है आपका कर्म को पीछे ले गए हो, क्रिया को बीच में ले आए हो, उस तरीके से रहता है, ठीक है ना। चलिएगा दूसरी पद संबंधी, हो सकता है पद ही पूरा गलत प्रयुक्त हो गया हो, ठीक है ना। उसमें देखेंगे उसका लिंग वचन, ठीक है लड़की के लिए तो लड़का का लिंग प्रयोग कर रखा है उसमें, ठीक है ना। उसका वचन है, बहुवचन है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो जाते है या कुछ और भी क्या है, 10-15 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारा वचन संबंधी हो सकती है, ठीक है ना। 4 लड़कियां जाता है, जाता नहीं जाती है, वह लिंग संबंधी होगी, ठीक है ना। वहां पे आपका गड़बड़ नहीं करना है। विशेषण संबंधी हो गई, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, वर्तनी संबंधी, ये आपका बहुत सारे आपकी शुद्धियां देखने को मिलती हैं। वर्तनी शुद्धि वाला मैडम कराएंगे आपकी, ठीक है ना, थोड़ा आएंगे इसके बाद में। उसके बाद में मैं बहुत सारा आपका एक बेस बना दूंगा, आपका सर एग्जाम में गलत नहीं होने देंगे। आज का ये चैप्टर है ना, आपको इतनी एक तरीके से मानसिक रूप से आपको तंदुरुस्त बनाएगा, तो वही चैप्टर है। तो दो तरह की है हमारी। पहला हमारा रूल शुरू करते हैं, कौन सा वाला, पद क्रम संबंधी। कैसे आपकी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एक होती है हिंदी में भी, जैसे इंग्लिश में होता है ना सिंटैक्स, वैसे हिंदी में भी होता है। उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है कैसे करके। क्या ये समझ में आ गया ये वाला कि पद क्या होता है, ये साइड में मैंने बता दिया। अब चलते हैं आपका पद क्रम संबंधी पहला रखते हैं, फिर दूसरे रूल शुरू करेंगे इसके। हम पहले रूल शुरू करते हैं इसके। कितने रूल हैं, क्या है। पहला रूल क्या है सर, आपका कर्ता के बाद में कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। इंग्लिश की तरह नहीं सर, इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे कर्ता के बाद में सर कर्म आता है, फिर क्या आता है, क्रिया आती है लास्ट में। क्या मैं समझा पा रहा हूं। और ये गलती कर बैठते हैं हिंदी में लोग कि कर्ता के बाद में क्रिया लगा देते हैं। सर वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। कर्ता के बाद में सीधा कर्म आ जाता है, लास्ट में आती है सर क्रिया। एक रूल ये ध्यान रखना, कर्ता कर्म क्रिया, याद रहेगा, एक ही रूल है। और इसी से गलत लगवा देगा एग्जामिनर। वो बस ये जानना चाह रहा है क्या तुम्हें बेसिक जानकारी भी है थोड़ी बहुत, और वैसे तो हम तुक्के में मारते हैं, यार देखने में सही लग रहा है, जे वालों सही लग रहे हो, है ना। 4 ऑप्शन में से देखेंगे, सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है,
सुनने में अच्छे से मतलब नहीं होता है। क्या आपका व्याकरणिक शुद्धियां हैं, क्या पदानुक्रम रहेगा सर, पद का अनुक्रम क्या रहेगा, पहले कौन सा पद आएगा सर, कर्ता, फिर उसके बाद में कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, क्रिया बीच में नहीं आएगी। यही क्रम है, ये रूल है, समझ लीजिए। आ जाओ चलो। रजनीश क्रिकेट खेलता है, इसमें सर कर्ता क्या है, रजनीश क्या खेलता है, क्रिकेट, कर्म आ गया, और खेलना क्रिया सर पीछे आ गई। क्या बात समझ में आ गई, ये शुद्ध है। अब देखो दूसरा क्या है, वह झूलती है, झूला, इसमें क्या गलत हो गया, वह तो ठीक है कर्ता की जगह पे आ गया, लेकिन झूला क्या है, कर्म, कर्म आना चाहिए यहाँ पे और क्रिया आनी चाहिए पीछे, इसलिए इसको शुद्ध कर देंगे, ये गलत है। वो क्या हो जाएगा अब इसका, वह झूला झूलती है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ थोड़ी बात, बस इतना ही ध्यान रखना। पहला रूल हो गया सर, कुछ नहीं है, कुछ रूल है, इनको समझ लीजिए, हो गया काम आपका, एक रूल हो गया। दूसरा क्या है आपका, विस्तारकों का प्रयोग पहले होता है, शॉर्ट में समझो। काय की विस्तारक की बात कर रहे हो, वैसे किताबों में देखोगे 4-5 तरीके के रूल बना दिए हमने, एक रूल में सारा ठोक दिया। अपना काम ही यही है यार, जल्दी से एक जगह चिपकाओ। सर कर्ता विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म विस्तारक कर्म से पहले, क्रिया विस्तारक क्रिया से पहले। अरे वही पुराना वाला उठाया कि नहीं मैंने, क्रम बनाए रखो। मैंने क्या बोला, वही कर्ता कर्म और क्रिया तो है, और इनके विस्तारक इनसे पहले, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनके विस्तारक इनसे पहले यूज करो। किताबी भाषा अलग होगी, लेकिन समझने की भाषा अलग होती है, समझ रहे हैं ना। हमने क्या बोला, बाढ़ में जाए तुम 10 नियम बना ले, सीधी सीधी बात क्या कहना चाह रहा है, इन सबके अपने अपने विस्तारक इनसे पहले आएंगे। कर्ता विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म विस्तारक कर्म से पहले, क्रिया विस्तारक क्रिया से पहले। अब देख लो कुछ चीजें यहां पे समझ लो। अनु की, ठीक है ना, अनु की बहन सीनू एसएससी जीडी प्रैक्टिस का अभ्यास कम करती है। उस टाइम पे अनु सीनू आया करते थे, उस टाइम पे करवाया था, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है सर आपका, कर्ता कौन है सर आपका, प्रैक्टिस कौन कम करता है, हाँ? सीनू है ना। अच्छा, इसका विस्तार, इसका डिटेल, इसका एड्रेस क्या है, अनु की बहन है ये। तो अच्छा, सीनू अनु की बहन, इसको पीछे लगाओगे कि इससे पहले लगाओगे, ये विस्तारक जो है ना, अनु की बहन, तो ये विस्तारक है, इसका करने वाला कौन है, सीनू है। यहाँ पे कई बार तुम्हें लगेगा, वैसे अभी तो रूल पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिस कौन कम करता है ये बताना, अनु या सीनू, सीनू करता। तो ऐसा नहीं लिख सकते आप कि सीनू अनु की बहन, ठीक है ना, एसएससी जीडी का अभ्यास कम करती है। सही क्या है, कर्ता को रखा जाएगा पहले, मतलब यहाँ पे, और उससे पहले उसका विस्तारक। इतना समझा पाया, चलो। एसएससी जीडी प्रैक्टिस का, ठीक है ना, अभ्यास कम करती है। अभ्यास किसका सर आपका, कर्म क्या है सर, ठीक है ना, नहीं, अभ्यास कम करती है, ठीक है ना, करना आपका क्रिया है यहाँ पे, और कम उसका क्या है, विस्तार है, कम या ज्यादा। अभ्यास क्या है सर, कर्म है, और ठीक है, किसका अभ्यास आपका, ये करके। तो ये सारी चीजें क्या हम समझा पाए, तो इनका ध्यान रखना, इनके कर्ता कर्म और क्रिया, इनके विस्तारक इनसे पहले आएंगे। एक तो तुम लास्ट टाइम पे वो रहते हो, एक महीने में भाई साहब, इनको थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। पहला रूल क्या था सर, कर्ता कर्म और क्रिया। सुमित, पहला रूल क्या है, कर्ता कर्म और क्रिया। दूसरा रूल क्या है, इनके विस्तारक इनसे पहले, खत्म कहानी, आया ना, सरल है कि नहीं। कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले। क्या हमने पूरा पहले रूल में से ही दूसरा बनाया है सर, ऐसे ही हमने किसमें करा था, संधि में, वैसे ही हम एक ही रूल को पकड़ते हैं, उसी से छेड़ते हैं। ऐसे ही मैं क्रम भी चेंज कर देता हूं इसमें, क्योंकि सीक्वेंस रहनी चाहिए। जब मैं सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा, क्रम में रहना चाहिए। दोनों रूल हो गए याद। ये आपका वाक्य शुद्धि वाले लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। चलो सर, राम का भाई लक्ष्मण अंग्रेजी पत्रिका ज्यादा पढ़ता है, इसी को समझाने के लिए। अच्छा, कौन पत्रिका ज्यादा पढ़ता है, लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या है, कर्ता, ठीक है ना, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, राम का भाई क्या है, लक्ष्मण का, इस कर्ता का विस्तारक है, किन का भैया है, राम का भैया, ठीक है ना। पत्रिका क्या है सर आपका, कर्म है, लेकिन उसके विस्तार क्या है, कैसी पत्रिका, अंग्रेजी वाली, हिंदी वाली, फलानी वाली, ऐसी करके, ये इसका विस्तारक है। इससे पहले पत्रिका अंग्रेजी नहीं, लक्ष्मण राम का भाई नहीं, कई जगह ऑप्शन में देखने को मिलेगा लक्ष्मण राम का भाई, ठीक है ना, जो है ना कम पड़ता है, फलाना पड़ता है, ऐसे करके ये शुद्धियां ऐसे निकलेंगी सर, ठीक है ना। अभी क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, कम या ज्यादा क्या है इसका विस्तारक। क्या हम समझ पाए, ठीक है ना, रूल समझ में आ गया ना।
चलो खत्म कहानी। अब चलते सर तीसरे रूल पे। वाक्य शुद्धि जो है ना बड़े काम की है। अभी जो कुछ लोग मेरे को चीजें भेज रहे थे कि सर इसको बताओ इसमें क्या है वो करके, मैंने कि तुम्हें जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा इसको करा दें, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, आप खुद कर पाओगे। क्या हमने पढ़े इससे पहले वाक्य शुद्धि वाले? नहीं पढ़े, इसलिए हमें खेल जाते हैं। पहला रूल हो गया सर आपका कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता के साथ में तुरंत कर्म आएगा, तुम्हारे साथ में कर्म चिपक के जाते हैं ना, हिंदी कहती है बेटा कर्म पीछे नहीं रहनी चाहिए, कर्म चिपक के चलेंगे तुम्हारे साथ में। कर्ता के साथ में कर्म है, क्रिया पीछे, ठीक है सर। उसके बाद में उनके विस्तारक उनसे पहले दूसरा रूल हो गया। तीसरे पे चलते सर, वाक्य में संबोधन सूचक पद या विस्मयादिबोधक अव्यय सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं। क्या मैंने रूल छोड़ा अभी? कर्ता कर्म क्रिया यहाँ, इनसे पहले क्या आएंगे? ये ड्रामा आएगा। तीसरा रूल भी हो गया। क्या है तीसरा रूल? कर्ता कर्म क्रिया पहले वाले को उठा के लेके चल रहा हूं, एक सीक्वेंस बनाया था इसमें आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। उनसे पहले क्या आएगा सर? संबोधन सूचक पद या विस्मयादिबोधक अव्यय। संबोधन सूचक पद या विस्मयादिबोधक, ठीक है ना, आपका पद या विस्मयादिबोधक आपके अव्यय इनसे पहले आते हैं सर, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? इस टॉपिक को ध्यान रखना। ये कहां आएंगे सर? आपके पहले प्रयुक्त होते हैं वाक्य से, सबसे पहले प्रयोग होंगे जो भी है। ये कंप्लीट बनाता है ना कर्ता कर्म क्रिया, इससे पहले आपके प्रयोग हो गए, ठीक है ना। काना जरा इधर आओ। अरे ये क्या है? ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है? अरे ऐसे नहीं, अरे पहले आएगा। मेरी बात समझ आ गई ना। काना इसमें संबोधन किया गया, किसी को नाम लिया गया है, जरा इधर आओ। ऐसे नहीं बोलेंगे जरा इधर आओ काना। क्या रहेगा? काना जरा इधर आओ। हिंदी का अपना रूल है सर, ठीक है ना। जरा इधर आओ काना, ऐसे नहीं, आप अशुद्ध बोल रहे हो। काना जरा इधर आओ। क्या बातें समझ में आ रही है ना? जेल में जा रही है, ठीक है ना। अभी तो उस पड़ाव पे चलोगे, तुम कहोगे साला पूरी जिंदगी निकल गई, ये नहीं सीखा कि यार ये तो सेटिंग हमने जानी नहीं, हम तो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के लिए सर, वर्दी के लिए ये आवश्यक है कौन सी चीज कहां होनी चाहिए वास्तविक रूप से, ठीक है ना। चलते हैं सर आपका चौथा रूल। चौथा रूल क्या है सर आपका? तीनों रूल तो सर कर्ता कर्म क्रिया से थे, है ना। चौथे को देखते हैं, तब बाद में आप रिवाइज करेंगे, अभी नहीं। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, मैडम ने बताया ना क्रिया के बारे में बताया होगा, ठीक है ना, सकर्मक अकर्मक वाली। और जो कर्म है तो आपके ऐसा भी हो जाता है कि द्विकर्मक रहेगा। अब उससे संबंधित आगे चीजें मैं बढ़ा रहा हूं। तो गौण कर्म पहले आता है, वह मुख्य कर्म बाद में आता है। अब लॉजिक लगाओ, उनके विस्तारक पहले आते हैं ना। आपको पहले वाले पुरस्कार वाले को बाद में पुरस्कार दिया जाता है, पहले छोटे छोटे हटाए जाते हैं, हाँ है ना। प्रकृति का नियम है, वही वाला है, ठीक है ना। आपको जो है ना शो में जो क्लाइमेक्स पहले दिखा दिया जाता है, या जो मूवी होती है कि पहले आपके चीजें नॉर्मल कहानी चलती है, क्लाइमेक्स पहले दिखा दिया तो कोई देखेगा क्यों? उसका स्टोरी का जो सेंस ही निकला है तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही क्या है सर, द्विकर्म क्रिया हो तो गौण कर्म पहले आएगा और मुख्य कर्म आपका बाद में लिखा जाएगा, ठीक है ना। कर्ता हो गया, और देखो कर्म है यहाँ पे तुरंत। अच्छा कर्म, कर्ता कर्म क्रिया हमने फिर भी नहीं छोड़ा चौथे में, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने? कर्म दो तरह का कर दिया, गौण कर्म और मुख्य कर्म। क्या मैंने अभी भी वो लाइन छोड़ी है? नहीं छोड़ी। कर्ता कर्म क्रिया तीनों में, चारों में है कि नहीं है? बस इसमें क्या है, कर्ता से नहीं छेड़ा, क्रिया से नहीं छेड़ा, बीच में कर्म को दो भागों में बांट दिया, मुख्य कर्म और गौण कर्म। गौण कर्म पहले, गौण का मतलब क्या होता है? जो मुख्य नहीं है, कम वैल्यू वाला है, ठीक है ना, नगण्य वैल्यू वाला है, ठीक है ना। गौण कर्म पहले, मुख्य कर्म बाद में, ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं, मुख्य कर्म जो है ना क्रिया से पहले रहेगा। एक और चीज ध्यान रखना, एक रूल यहीं पे समझ के चलो, ये जो मुख्य कर्म है क्रिया से पहले यूज होगा। देखो ठीक पहले यूज होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपका निर्जीव होगा। तीसरी बात विभक्ति रहित होगा। इसको समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको अभी, ठीक है ना। पहली बात इसने क्या बोली कि ये वाला सेटिंग ध्यान रखना। दूसरी बात यहां से लगे हाथ, इसको ध्यान रखना कि क्रिया से तो पहले यूज होता है। दूसरी बात ठीक पहले यूज होता है। तीसरी बात निर्जीव होएगा, ये मुख्य कर्म क्या होगा? निर्जीव होगा क्रिया से पहले। तीसरी बात क्या है आपका? विभक्ति रहित रहेगा। विभक्ति किस में पाई जाती है बताओ? कारकों में, ठीक है ना। चलेगा। राधा ने चारा गाय को खिलाया। अब राधा करता है क्रिया यह है, अब भीतर आ जाते हैं किसमें? आपके
चारा और गाय को, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, मेरी बात बताओ, ने क्या है, परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है, किसका है, इसके लिए चारा, यहां से पता पड़ेगी ये क्या है, कर्ता, ऐसे तो ढूंढते, तो यहां तो कर्ता आ गया, ठीक है। चारा क्या है, कर्म, ठीक है ना। इसके बाद में ये क्या है आपका, ये भी कर्म है, दोनों ही कर्म है, चारा और गाय कर्म है। ये को क्या है, को से पता पड़ी कर्म, देखो चारा गाय को, ठीक है ना। ये को से पता पड़ी कि इससे पहले क्या है, विभक्ति चिन्ह से पहले क्या होता है, उसका कारक होता है सर। ने विभक्ति कर्ता किया तो इससे पहले क्या है, करता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, को विभक्ति के लिए क्या है सर, आपका गाय और चारा ये दोनों ही है। सर एक चीज बताएं, इसमें से एक चीज बताएं कि जो आपका ये कर्म क्या है, गाय क्या है आपका, गाय क्या है, जी सजीव है ना। अच्छा ये चारा क्या है, तो ये क्या हो गया सर, आपका मुख्य कर्म हो गया। तो इधर आना चाहिए था, ये कैसे आना चाहिए था, इधर, क्योंकि रूल अभी देखा कि जो मुख्य कर्म है क्रिया से ठीक पहले रहेगा। दूसरी बात क्या, निर्जीव रहेगा। तीसरी विभक्ति रहित रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो विभक्ति है चारा के साथ में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। इसको कहेंगे तुम अपने साथ में लेके जाओ, तो हमने क्या बोलेंगे, राधा ने गाय को, इसको साथ में ले जाएंगे, क्योंकि अब क्रिया से और चारे मुख्य कर्म के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोला इसने आपका, देखिएगा कि विभक्ति रहित होना चाहिए, तो इसको क्या ले देंगे, इधर हटाओ, इसको आ जाओ इधर, तो पूरी सेटिंग बैठ गई। राधा ने, ठीक है ना, गाय को चारा खिलाया, ये हो गया शुद्ध। क्या मेरी बात समझ में आई, थोड़ा अंदर से आनंद आ रहा होगा। सर अब इंग्लिश तो हम पढ़ते हैं लेकिन हिंदी को ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी है अपना। तो चौथा रूल हो गया हमारा, क्रिया कैसी हो, द्विकर्मक। तो पहले कौन सा कर्म रहेगा, गौण कर्म, दूसरा मुख्य कर्म। अब इसकी एक और सेटिंग है, मुख्य और गौण पहचानोगे कैसे, तो उसका हमने क्या बोला कि जो क्रिया है ना वहां से सेटिंग बैठाएंगे, उसके पास में मुख्य कर्म ठीक आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात पता कैसे पड़ेगी, वो निर्जीव होगा। तीसरी बात क्या रहेगी, विभक्ति चिन्ह रहित रहेगा, सहित नहीं, ठीक है ना। आनंद आया, थोड़ा बहुत अंदर से खुशी सी महसूस हो रही होगी, यहाँ कुछ तो लगेगा, याद हो गया ना। तो ये चारों रूल मैंने कर्ता कर्म इसी से कराए, कर्ता कर्म क्रिया से, ठीक है ना। चारों सेट बैठ गए दिमाग में। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ज्यादा नहीं है, पांच छह रूल ही है, ठीक है ना, बहुत कम ही है। आ जाओ चलो। यदि क्या हो वाक्य में, सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित होगा। कर्म यदि क्या है, सजीव है, तब तो विभक्ति रहेगी उसके साथ में, और निर्जीव कर्म विभक्ति रहित रहेगा। पुराना ही रूल है, हमने निर्जीव था तो विभक्ति रहती हमने रखा था, ठीक है ना। अब देखो उसमें एक चीज आपको समझाने की और जरूरत है। तुमने ये तो बताया नहीं सर कि चारा गाय में आपने मुख्य कैसे कर दिया। देखो एक चीज बताओ, राधा ने चारा गाय को खिलाया, खिलाया क्या ये बताना, क्या खिलाया, गाय थोड़ी ना खिलाई, वो तो गाय को तो खिलाया गया है। फिर से समझो, ये क्रिया का डायरेक्ट असर किस पे आ रहा है, चारे पे। खिलाया क्या जा रहा है, गाय या चारा, गाय को तो खिलाया जा रहा है, इसीलिए मुख्य था, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला, मुख्य हो, इसके पास में तो क्रिया से पहले तो मुख्य कर्म रहता ही रहता है, ठीक है ना। यदि निर्जीव है तो आपका विभक्ति चिन्ह रहते रहता है। अब इसने रूल एक और बढ़ा दिया आगे, तो इन बताओ, ये मुख्य कर्म जो है ना सजीव हो गया तो क्या करोगे, उनकी तो विभक्ति सहित आएगा। अभी भी रूल हमारा बरकरार है, जब तक ये निर्जीव था तब तक क्या था, विभक्ति रहित था। कोई दिक्कत है, चलो सर आज के बाद में आपको आनंद आने वाला है इसमें चैप्टर में। सजीव कर्म हो, अब क्या होगा, तो विभक्ति सहित रहेगा, और निर्जीव कर्म क्या है, विभक्ति रहित रहेगा। हालांकि हमने उसमें भी देख ही लिया था, गाय के साथ में हम विभक्ति ले गए थे उधर, है ना, चलेगा। राम ने रावण मारा। अच्छा ये बताओ, राम क्या करता, मारा किसको, आपका रावण को। रावण क्या सजीव क्या निर्जीव है, तो सजीव बिना विभक्ति के नहीं आ सकता। ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और कर्म की क्या है सर, को, ने कर्ता को कर्म है ना। कर्म कारक की विभक्ति क्या है सर, को, इसीलिए वाक्य गलत है। राम ने रावण मारा नहीं, राम ने रावण को मारा, अब रहेगा, क्योंकि रूल कहता है सर सजीव कर्म जो है ना आपका विभक्ति सहित रहेगा। सजीव कर्म आपका क्या रहेगा, विभक्ति, और निर्जीव है तो सर रूल है कि विभक्ति रहित रहेगा।
ठीक है ना। चलिएगा, राम ने रामायण को सुना। पहले तो क्या है आपका, रामायण को सुना, निर्जीव होने की वजह से ये सर हो गया अशुद्ध। और दूसरी बात क्या होगी, दो तरह की है सर, लिंग वाला भी फर्क है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, राम ने रामायण सुनी। मेरी बात समझ में आएगी सर, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है ना। 5 रूल हो गए हमारे, ठीक है। देखो अब नोट है एक विशेष, क्या बात है, बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तब कर्म निर्जीव अथवा सजीव कैसा भी हो, इसलिए मैंने पुस्तक में लिख दी। मैं ना अपनी नोट्स भी ना पढ़ाती है, मैं ना निर्जीव अवलिक सजीव मैंने पुस्तक में लिखा कैसा भी हो ठीक है ना। सदैव विभक्ति सहित ही होगा। इसमें रूल जो है, एक्सेप्शन रहते हैं ना भाषाओं में। अपवाद क्या है, बजाना और बढ़ाना, बजाना बढ़ाना, बजाना बढ़ाना, ये क्रियाएं आ जाएं तो क्या है सर आपका, चाहे निर्जीव हो कर्म चाहे सजीव हो, इन क्रियाओं के साथ में क्या होगा सर, सहित में रहेगा। क्या रहेगा आपका, सहित रहेगा। सहित ध्यान रखना, सदैव क्या रहेगा, सदैव का मतलब ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये रूल है सर आपका। मोहन ने ढोल को बजाया। अब ये मत कहना सर ढोल तो निर्जीव है लेकिन क्रिया सर बजाना है। रूल कहता है बजाना और बढ़ाना के साथ में आपका क्या है, बढ़ाना खूब उठाता लेकिन अब नहीं बढ़ा। आ जाए इधर ही। क्या सर, ढोल बजाया नहीं, ढोल को बजाया सही रहेगा, क्योंकि बजाना और बढ़ाना क्रियाओं के साथ में आपका सदैव सदैव विभक्ति रहेगी। आ जाओ चलो आगे। सीता ने रार को बढ़ाया, नाम तो सीता पर लड़ाई बढ़ा रही है, तो बढ़ाना क्या है सर, ठीक है ना। बढ़ाया क्रिया के साथ में जाए जो भी है, कर्म के साथ में विभक्ति रहेगी। कर्म की विभक्ति क्या है सर को, उससे पहले कर्म है रार है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसके बाद में विभक्ति ये आएगी। क्या मैं समझा पाया। 5 रूल हो गए सर हमारे, ठीक है ना। पहले मैं कराता था इतने से सेगमेंट को, मैंने 15 मिनट में करा दिया आपका, ठीक है ना। इतने के सेगमेंट को अपन आपके 1 दिन में 1.5 दिन में कराते थे, ठीक है ना। धीमी धीमी समझ समझ के सबको याद करवा के, लेकिन इतना वक्त नहीं है। लेकिन एक बार हम रूल कर लेते हैं अपने, ठीक है ना। अभी अभी हमने जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से हम रूल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरे वाले को तो हम शुरू करेंगे, उससे पहले हमारे जो 5 है ना उनको रिकैप करते हैं। सबसे पहला रूल क्या था सर, अच्छा हमने क्या पढ़ा है, अशुद्धियां ना, अशुद्धि आपकी 2 तरह की रहती है, पद क्रम संबंधी और पद संबंधी। पद में आपका लिंग वचन कारक फलाना ढिमका ये सारा रहता है। अब आ जाओ इधर वाली, कौन सी वाली, पद क्रम वाली। हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला क्रम क्या रहेगा सर, कर्ता के बाद में कर्म और फिर क्रिया। इसी रूल से आगे बढ़ गए सर, इनके विस्तारक इनसे पहले रहेंगे, हो गया ना। अब आगे बढ़े थे, तीसरा क्या था आपका, इनसे पहले आपके क्या है, आपका विस्मयादिबोधक शब्द जो है ना जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, इनसे पहले रहेंगे। चौथे वाले में क्या था सर, इनके कर्म 2 भागों का हो, 2 प्रकार का हो, यानी द्विकर्मक क्रिया हो। कैसी क्रिया, जिसके 2 कर्म दे रखे हो तो उसमें से गौण कर्म को पहले और मुख्य कर्म को क्रिया के पास में रखते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मुख्य कर्म जो है ना आपका क्या है, क्रिया से पहले रहता है। निर्जीव रहेगा तो विभक्ति चिन्ह रहित रहेगा, और सजीव है तो इसी में इसका एक्सटेंशन है अगला रूल। तो कुछ नहीं, ये जो रूल है ना एक ही रूल है, मेरे हिसाब से इसको एक ही कर देना चाहिए था। यदि कर्म क्या है सर आपका, निर्जीव है, पहले तो कर्म का एक रूल समझो, क्रिया से पहले रहेगा, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, दोनों बात हो गई। और यदि वो सजीव है तो क्या रहेगा, विभक्ति चिन्ह सहित रहेगा, सजीव है तो, और निर्जीव है तो आपका रहित। लेकिन एक एक्सेप्शन आगे कि बजाना बढ़ा क्रिया के साथ में रूल है, चाहे तुम निर्जीव हो सजीव हो, आप क्या रहोगे, सहित ही रहोगे, सहित रहोगे, ठीक है ना। क्या हमारी बात समझ में आएगी, क्लियर हो गया ना। इतने रूल थे रटने वाले, लेकिन अपन ने समझ लिए, ठीक है ना। अब चलते सर अगला वाला, वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहिए तो वाक्य के आरंभ में सदैव क्या पद लिया जाता है। कर्ता कर्म क्रिया से पहले क्या लगा दिया, क्या सर वो इंग्लिश जैसा ही है, क्या बना दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गई है, नहीं क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है ना। तो पीछे क्या रहेगा सर, ये क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, प्रश्न चिन्ह भी रहेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या रहेगा, तो ये वो इसमें क्या नियम था भाई,
यदि आपको कैसा उत्तर चाहिए, हाँ या ना में? क्वेश्चन कैसा है सर आपका? क्लोज एंडेड। कैसा आपका? एंड क्लोज क्यों है? क्योंकि आंसर दो ही तरीके से हो सकता है, या हाँ या ना में। थप्पड़ खाओगे? नहीं कह दो हाँ। आपको बोलेंगे क्यों नहीं खाएंगे, तो हर एक किसी का जवाब अलग अलग होगा। क्या से क्या है आपका? हाँ या ना में मिलेगा, आगे लगा दिया तो। मैंने वो क्यों, कैसे, कहां, तो सारी चीजों के विस्तार देने पड़ेंगे। हर किसी का कहां अलग है, हर किसी का क्यों अलग है, क्यों तैयारी कर रहा है कोई, इसकी वजह भी अलग अलग है। ठीक है ना? क्या आपने भोजन खाया? आप क्या खाओगे? या तो डमरू हिलाओगे इसमें ऐसे करके, या ना करोगे या हाँ करोगे। ठीक है ना? उत्तर हाँ या नहीं में मिल जाएगा। ठीक है? क्या आपने टेस्ट पेपर हल किया? हल किया नहीं किया? क्विज की तैयारी करी? कैसे करी? अब किसी का हाँ या ना में नहीं आएगा, बोल के देखो, रेपट मार दूंगा खींच के। ठीक है ना? तो हाँ या ना का केवल किससे बनता है सर? क्या से बनता है? क्या हम समझा पाए? इसमें क्या था यार छठे रूल में? क्या का बात कर रही है? चलिएगा। यदि उपाधि या योग्यता किसी नाम के साथ लिखना चाहे तो उपाधि नाम से पहले व योग्यता नाम के बाद लिखी जाती है। बड़े आनंद वाला क्वेश्चन है सर, ध्यान रखना, ये आपकी जिंदगी में भी काम आएगा। भाषा केवल एग्जाम तक नहीं जाती, ध्यान रखना। उसने क्या बोला? उपाधि या योग्यता तो पहले। ठीक है ना? इसमें क्या है सर आपका? उपाधि या योग्यता का रूल है। इनमें से उपाधि कहां रखी जाएगी सर? नाम से पहले और योग्यता पीछे। उपाधि पहले, योग्यता पीछे। उपाधि पहले, योग्यता पीछे। ये ध्यान रखा करो। क्लाउड आपको ये पूरा पढ़ ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, तो ये शॉर्ट में रख दिया। बाद में रिवीजन केवल इन्हीं का करना, क्लाउड का सर। ठीक है ना? डबल स्टोरी आपकी नोट रहती है सर। ये हो गया जो भी है, तो ऐसे करके भी समझा दिया। ये हो गया, ये क्या नहीं पल्ले पड़ रहा, तो ये समझ लो यार। नाम से पहले उपाधि, नाम के बाद में योग्यता। क्या सटीक है सारी चीजें? ठीक है ना? सीधा सीधा लिखा हुआ, उपाधि थारी पहले, योग्यता बाद में। अब समझते हैं सर आपका क्या, एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या सर आपका? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीएचडी अर्थशास्त्र। सर डॉक्टर क्या है? उपाधि है। और ये योग्यता, पीएचडी क्या है? योग्यता है। जब पीएचडी कर लेते हैं तो उपाधि किसकी मिलती है? डॉक्टरेट की। पीएचडी उनकी क्वालिफिकेशन है, और ये क्या है आपका? उपाधि है। क्या? डॉक्टर। आपने मास्टर्स करा, आपने बैचलर्स करा, ये सारी क्या है? उपाधियां हैं। ठीक है ना? तो नाम से पीछे लिखा जाता है। ये नहीं कि आपका बीएससी फलाने सिंह बीएससी पीछे लिखी जाती है ना, या एमएससी। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है ना? कुछ लोग नमूने निकले लगेंगे, वो कहेंगे नहीं जी मेरा ना थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए, मैं दिखाऊं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं क्या तो शेषपाल पढ़े लिखे, अद्भुत आदमी यार। मतलब इतने खुश हो जाते हैं, खुद ही बोलते हैं क्या तो शेषपाल पढ़े लिखे। लोग कहते हैं हाँ पढ़े लिखे, तो ठीक है भैया ले। ठीक है ना? प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, चलो ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि सर आप पढ़े लिखे ज्यादा लगोगे, आप रूल के आगे चल रहे हो। आपकी उपाधि तो पहले आएगी, लेकिन योग्यता पीछे रहेगी। ठीक है ना? चलो, इंजीनियर सुरेंद्र वत्स, एमटेक, एमबीबीएस। भाई तुन्नू बता, तेरे को कंफ्यूजन था क्या था? तेरे को डॉक्टरी करनी थी कि आपके नट बोल्ट खोलने थे? डिसाइड करता ना पहले ही। आदमी मिलेंगे भाई साहब, घनी सारी आपकी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो उनको पता ही नहीं रहता करना क्या है। किसी ने बोल दिया ये कर ले, तो चलो ये कर लिया। चलो, तो सर समझ में आ गया? सातवां वाला योग्यता है। 7 पे क्या है आपका? हेवन में कब जाओगे आपका? जब योग्यता रहेगी कि नहीं। इसको चाहो तो मेमोरी टेक्निक से सारे रूल कराऊंगा मैं, अभी नहीं, रुक जाओ। ठीक है ना? चलेगा। यदि वाक्य में, अगला पढ़ो सर, कालवाचक व स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो। इंग्लिश के कई रूल एक ही में घुस गए। आ जाओ, कालवाचक व स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो। क्या है आपके? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, है ना? क्रिया विशेषणों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में पहले कालवाचक और बाद में स्थानवाचक क्रिया का लिखा जाता है। सर इंग्लिश में औंधा है, टाइम पीछे जाता है इंग्लिश में, है ना? कुछ याद आ रहा है? ये कैसे होते हैं आपके? पीएमटी वगैरह पढ़े थे ना, मैनर वाले, टाइम वाले, है ना?
उसमें अलग है, हिंदी में थोड़ा अलग पड़ जाता है, इसलिए दोनों की ग्रामर अलग है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल दिया, काल पहले आएगा, स्थान पीछे आएगा, इंग्लिश में अलग है। अभी इंग्लिश की बात ही मत करो, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो सर आपको फिर समझाने के लिए क्या है, ये जो बवाल क्या कह रहा था सर, तो आपका क्या है, कर्ता और आपका क्रिया, और क्रिया से पहले आपका क्या है, विशेषण, ठीक है ना। क्या है आपका कालवाचक पहले, फिर उसके बाद में स्थानवाचक। मेरी बात समझ में आ गई ना। ये जो बात है क्या कहना चाह रहा था 8वें वाले में, ठीक है ना। विशेषण है, और विशेषण कैसे, चश्मा लगाते हैं तो विशेषता बता रहा है कि नहीं आपकी, वो चश्मा वाला, चश्मा से 8 हो गया। विशेषण की बात करेंगे, क्रिया विशेषण आपके आपके क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन से वाले, कौन से, कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का प्रयोग हो रहा है एक साथ में, तो किसको पहले रखें किसको बाद में, तो काल पहले रहेगा, और आपका वैसे भी महाकाल पहले आएंगे ना, बात करता है। चल ठीक है, अब चलेगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर 7 और 8 रूल आपको याद रहेंगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो आपका क्या है, आपका सीता जोधपुर 3 बजे जाएगी, अशुद्ध है वाक्य। सीता ठीक है, करती है, नहीं करता ही है। जाएगी क्रिया, इनमें आपका छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है ना। अब ये बताओ 3 बजे क्या है सर आपका, काल, और जोधपुर क्या है सर, स्थान, तो क्या रहेगा सर, काल पहले आएगा, स्थान बाद में आएगा। सीता 3 बजे जोधपुर जाएगी। अच्छा, हमें बिना रूल पढ़े क्या लगता है, यार सही तो लग रहा है, इसमें क्या गलत है, सीता जोधपुर 3 बजे जाएगी, 3 बजे जाएगी, इसमें क्या है, कहते तो है बिना रूल जाने हमें क्या कहते हैं, यार सही तो लग रहा है। हम लगने पे प्रश्न सही करते हैं, और लग गया तो लग गया, नहीं तो जोर से लगता है, फिर सिलेक्शन नहीं आता है, तो है ना। लोग कहते हैं क्या करता है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें, अच्छा मैंने देखा यार कुछ कुछ विद्यार्थियों के साथ में, आप विश्वास नहीं करोगे इतना गलत हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी भी क्या पता फॉलोअर बने हुए हैं। यहाँ पे हमारी टीम लगी हुई है, हम कितने समय पे तैयारी करके आते हैं, कितने नोट्स, कितने आपकी क्विज़ेस सेशन चल रहे हैं। कुछ कुछ लोग पता है जॉब करके भी बच्चों को 2 घंटे में पढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों को एहसास तब होगा जब उनकी जो ना ये चांसेस निकल जाएंगे। लोग अपने स्वार्थ में ऐसा कर भी रहे, आप बिलीव नहीं करोगे, पता बहुत मेहनत चाहिए होती है तब जाके एक सिलेक्शन होता है। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं हमारे बच्चों से, आपका बेस्ट करा दें, तो वो चीज है यार, तुक्के से नहीं होता। और कुछ लोग हैं भी ऐसे नमूने, और विद्यार्थी भी हैं, विद्यार्थी की कमी ज्यादा नहीं है, उनके पेरेंट ऐसा समझते हैं फलाने व्यक्ति ने ये तमगा ले लिया ना तो ये हो जाएगा। पर यार तुम देखो तो सही, कोई व्यक्ति जॉब करके भी 2 घंटे में इतना रगड़वा देगा जितना आपके साथ में यह मेहनत हो रही है, नहीं हो सकता यार। पहला आदमी जॉब ही कर ले, ठीक है ना, ठीक है भाई। अपने बाप के अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ठीक है ना। चलो सर यहां पे बात समझ में आ गई, क्योंकि सर मैं आवाज उठाऊंगा यदि गलत हो रहा है तो, वो सच में हो रहा है गलत, तुम्हें सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लोगे भाई, इतनी एक्सपर्टीज लगती है तब जाकर के एक बंदा आज के समय में नहीं हो सकता। सर कंपटीशन ये नहीं रही पुराने टाइम पे के मच्छर के मुंह में कितने दांत हैं, प्योर जीएस आ रही है, प्योर आपके ग्रामर आ रही है, बात करते हैं। चलो चलेगा क्या सर, हाँ वही वही तो चल रहा है यार। लेकिन सर एक बात बताएं, उन विद्यार्थियों, मुझे दुख है उन विद्यार्थियों का यार, उनके साथ में क्या होगा। अभी तो चल रही है भक्ति जी गुरु जी, ठीक है सर, सर लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी, आप उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। चलो सर यहां तक बात समझ में आ गई। ये मैं टॉपिक ऐसे ही जानबूझ के डाला, बस आपका ध्यान उधर पहुंच जाए। अब बताओ 8 के 8 रूल, ठीक है ना। तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है अपन छोड़ेगा, ठीक है बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं अपन छोड़ेगा नहीं। सर मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैंने कभी जो ना सफलताएं नहीं झेली है। गांव में बहुत सारे लोगों ने कहा था ये स्टार्ट कर लिया वो कर लिया, मैं अपने काम पे लगा रहा। अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ में पढ़ भी लोगे ना सर उल्टी सी आ जाएगी, इतनी चीजें सर्च करके खोज के आपके लिए लाते हैं। बस आपका काम क्या था, रिवीजन करना था, पढ़ना था ही नहीं सर, ठीक है ना। जिन्होंने ईमानदारी से विश्वास करेंगे ना उनको वर्दी मिल जाएगी, उन्हें एहसास रहेगा, जिन्हें नहीं उन्हें रहेगा हाँ यार कोई आया था यहाँ पे, ठीक है ना, फिर ढूंढते फिरोगे। बिकॉज ये अंतिम पड़ाव है सर, जो भी 5-6 दिन है आपके साथ में। मैं क्या बोल रहा था सर आपका,
पहला रूल क्या था सर आपका, पद क्रम संबंधी वाला, कर्ता कर्म और क्रिया। दूसरा क्या था, उनके विस्तारक उनसे पहले। तीसरा क्या था, समुच्चय विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक आपके पहले आते हैं। खत्म कहानी, तीनों हो गया, ठीक है ना। चौथा क्या था सर, आपका द्विकर्मक क्रिया है तो पहले गौण फिर मुख्य। अब मुख्य कर्म की सेटिंग कर लेते हैं। आपका अगला रूल इसी में हो जाएगा। यदि कर्म क्या है सर, क्रिया से पहले आपका मुख्य कर्म क्रिया से पहले आएगा। अब कर्म की बात करते हैं, यदि निर्जीव है तो आपका विभक्ति चिन्ह रहित रहेगा। यदि आपका सजीव है तो विभक्ति चिन्ह सहित। इसका एक्सेप्शन कि बजाना और बढ़ाना क्रिया है तो भैया चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है विभक्ति चिन्ह सहित आएगा। रूल हो गए सर, ये हो गए 6। सातवां क्या था, 7 हेवन योग्यता वाला। पहले क्या है आपका उपाधि आएगी, बाद में क्या आएगी योग्यता। 8वें नंबर पे सर आपका क्या था, चश्मा विशेषता है ना आपकी, ठीक है ना। विशेषण यानी क्रिया विशेषण दो, कौन से वाले, कालवाचक और आपके स्थानवाचक एक साथ में आ जाए तो पहले काल आएंगे, महाकाल आएंगे, फिर स्थान आएगा। रूल समझ में आ गए? तुम्हें लग रहा था क्या यार, सारे ब्रेन में आ गए कि नहीं? चलो अब चलते हैं सर 9वां वाला, और ये आपका लास्ट है इसमें। इसके हिसाब से हमारा आधा सेगमेंट खत्म हो जाएगा। आधा करेंगे कल, आज नहीं। पछता हुआ, क्योंकि सर यहां से नंबर ज्यादा निकलते हैं। इनको रिवाइज कर लेना, मैं पीडीएफ आज ही डाल दूंगा, अगली वाली भी, ठीक है ना। आपकी आज पर्यायवाची भी लेके आया हूं मैं और करंट अफेयर भी लेके आया हूं, ठीक है। सब आपको मिल जाएंगी आपके किस पे, चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। मुझे फालतू लोगों को आपका चीजें देनी नहीं है, इसलिए आपके केवल चैनल पर रखा है मैंने, ठीक है ना, वहां से हटके। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़े फालतू में, समझ आ रही है ना। मां हूं स्वार्थी यार, अपन है, लेकिन अपनों के लिए, बाकी को लेनी, मैं को फ्री में बांटना भी नहीं, ठीक है ना। मुझे नहीं करना परोपकार यार, ठीक है, चलेगा। कारकों का क्रम सर 9वां वाला है, बड़ी बेहतरीन सेटिंग रहती है। यहां से क्वेश्चन आपका बहुत कंफ्यूज रहता है। एग्जाम जब भी टिपिकल बनेगा सर यहां से बनता है, इस वाले रूल से, अशुद्धि वाला। और आपको कारक पता है सर, पहला वाला कौन सा था जल्दी बताओ। कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा ओम पे उजाला वाला करण, चौथे पे चेयर पे संप्रदान करते हैं ना, 5वें पे अपादान, 6ठे पे मानेगी नहीं मानेगी हॉकी वाला, 7वें पे अधिकरण, 8वें पे, ठीक है ना। अब चलते हैं सर आपका कारकों का क्रम, पढ़ने का क्रम क्या है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला है। अरे दिख रहे थे क्या, बावड़ी पूछ, हद करते, मुझे लगा बड़े मल्लूक हो तुम। अब सुन लो, अब सुनो मेरी बात सर, ये खत्म पूरा आपका रूल। कैसे, ये पढ़ने का क्रम तो ये हमने पढ़ा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। सर वो फोटोनिक वाले से लिंक कर लो ना इसको, क्रम को, ये जरूरी है यहाँ पे क्रम में याद करना, क्योंकि अभी रूल बनाएगा क्या बनाएगा। चलो बात करते हैं आपका, पहले कर्ता, इसको हटाओ पहले, तुम ज्यादा मल्लूक हो। ये बताओ कि पहला कौन सा, अच्छा ये बताओ लास्ट से बताओ, 8वां कौन सा था, संबोधन, 7वां कौन सा था, अधिकरण, 6ठा। अब यदि किसी को फोटोनिक से लिंक नहीं किया, अब नहीं याद होगा, क्योंकि पहले तो तुम कर सकते हो। तो 6ठे नंबर पे संबंध वाला हॉकी से, 5वें नंबर पे अपादान, पैरदान खींचा था हक्क मार के, ठीक है ना। चौथे पे चेयर संप्रदान, तीसरे पे ओम करण, ठीक है ना। अच्छा दूसरा कर्म, पहला याद हुआ। अब देखो सरल हो गया, यदि तुम्हें कर्ता के क्रम याद है ना, तो फिर ये इसमें रूल में कुछ नहीं है। जिनको इनके कारक कारक के रूल ये नहीं पता है ना क्रम, उनके लिए बहुत कठिन है ये रूल, ठीक है ना। कैसे, अब देखो क्या वाक्य में कैसे रहेगा सर आपका, देखो 8 रखो, सबसे पहले रहेगा कर्ता, तो वाक्य में पहले रहता ही रहता है ना। अरे हाँ है ना, कर्ता पहले संबोधन रहेगा, और हमारा एक रूल भी क्या क्या है, संबोधन पहले आता है ना। और एक चीज बताओ, कर्ता पहले आता है कि नहीं, कर्ता यार वाक्य में पीछे कैसे ले जाओगे। तो अब देखो क्या है, अब कारक जितने भी हैं कैसे रहेगा, 7 6 5 4 3 2, कोई दिक्कत, उल्टा लेके जाओ। इसलिए मैंने आपको ये कारक के क्रम याद करवाई, ठीक है ना। तो जब ये आपका क्या है, ये क्रम है, तो अब ये बताओ 81, फिर उसके बाद में जब 81 के बाद में क्या है, अरे 76 नहीं, 7 6 5 4 3 2, कोई दिमाग मत लगाओ ना, 7 के बाद उल्टा है ना सर, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज है, अरे क्रम ऐसा ही रखो, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा था,
लेकिन एक उठ के आया और 7 और 8 के बीच में बैठ गया, ये भी सही है ना? है ना? वैसे तो क्रम सही था ना। देखो 8 के बाद में 7 6 5 4 3 2 यहां तक ठीक है, एक पीछे था, एक उठ के आया, किन के बीच में घुस गया आपका? ठीक है ना, 8 और 7 के बीच में, तो क्या हो गया? 8 1, इनको डालो फिर 7 6 5 4 3 2 1। सर ये रूल इतना रुला देता है लोगों को। अच्छा ये बताओ 8वें नंबर पे क्या है? संबोधन। 1वें नंबर पे क्या है? 7वें नंबर पे क्या है? अधिकरण। 6ठे नंबर पे संबंध। 5वें पे अपादान। अब जिनको फोटो ने मेमोरी टेक्निक नहीं याद उनकी बात लगेगी। 4थे पे संप्रदान, 3रे पे करण, दूसरे पे कर्म, करण है तीसरे पे, और दूसरे पे कर्ता। याद हुआ? अब वाक्य शुद्धि देखना, इसका कमाल देखना। किसी किसी को थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा होगा, जिन्होंने बाद में सीखी होंगी, जो पुराने आपके घातीगर है उनको तो पता रहेगा। चलो, भास्कर कोचिंग रोजाना घर से पढ़ने के लिए जेट से आता है। उस टाइम पे भास्कर आता था यहाँ पे, ठीक है ना? मेरी क्लास में जीवंत रहती है थोड़ी, भास्कर अब आता नहीं है, ठीक है ना? पता नहीं चलेगा। भास्कर कोचिंग रोजाना घर से पढ़ने के लिए वो आता है। सर पहले तो कारकों का आपको पता, विभक्ति चिन्ह पता होने चाहिए। भास्कर, ठीक है। अब इसमें संबोधन दिया ही नहीं है, तो क्या है, जरूरत है उसको छोड़ दो। पहले देखेंगे 8 कहीं है ही नहीं है, हम क्रम सजाएंगे। उसके बाद में देखो आपका 1 भास्कर सही है। उसके बाद में क्या है? कोचिंग, ठीक है ना? स्थान है ना सर आपका रोजाना, काल है घर से, क्या है आपका घर, क्या है आपका अपादान वाला, कहीं से घर से अलग होगा तभी तो कोचिंग आएगा, ठीक है ना? पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ये क्या होगा सर आपका के लिए, का की के लिए संप्रदान वाला, और उसके बाद में आपका जेट से, ठीक है ना, जाता है। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे करूंगा मैं? पहले क्या करेंगे, हम विभक्ति चिन्ह ढूंढेंगे। से क्या है? घर से, और आना जाना की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या है? से क्या होगी आपका 5वां। इनके नंबर पहले डालेंगे। के लिए 4, जेट से जेट माध्यम है, तो से आपका 3, क्रिया तो यही है। सारे नहीं ढूंढने, सुनो मेरी बात। अब ये ना सबसे टिपिकल वाला है, और यहाँ एग्जाम पूछता है, जितनी बड़ी परीक्षा होती है ना एसआई वगैरह में, इसमें रुला देता है। लेकिन मैं बोलूंगा अभी आपका पहला है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप ना लेमे में करोगे उसको, बहुत जल्दी करोगे। मैंने क्या बोला, ये तो हमें ब्रेन में रखना है। अब ये कितने यूज हुए उस हिसाब से हमें सेटिंग बढ़ानी है। सारे यूज ही नहीं होंगे। सबसे पहले देखेंगे भास्कर क्या है, करता है, तो 1 डाल दो कि बिना सोचे समझे इसको, ठीक है ना? उसके बाद में कोचिंग रोजाना, तो ठीक है, कोचिंग आपका स्थान है, रोजाना क्या है आपका काल वाला है, थोड़ा डाल लो। घर से की वजह से, इससे पहले क्या है, ये आपका अपादान 5 नंबर डाल दो, के लिए 4 डाल दो, 3 डाल दो, जेट से, माध्यम है ना, क्या है, करण माध्यम है ना, ठीक है ना? और क्रिया है। अब सेटिंग बैठाओ। आपका पहले क्या आना चाहिए? कर्ता, संबोधन है कुछ। अब आपको ढूंढना ही क्यों है कि सारे ढूंढने चाहिए, जो बच गए उनका क्रम बैठाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका भास्कर, और 7 क्या होता है सर आपका? मैं पेपर, अधिकरण है ना? तो स्थान क्या है सर, कहां पे, तो वो पहले आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? उसके बाद में क्या है आपका, ये देखोगे आपका क्या है, ठीक है? तो इसको पहले एक बार देखो, यहां पे आ जाओ, इस वाले पे देखो, इस पे समझाते हैं आपका, एक वाले को, अगले को फिर आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, नहीं इसको हटाते ही, अभी सिखाते हैं आपको। क्या हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है आपका कर्ता, और कर्ता के बाद में फिर आप देखोगे क्या है आपका एक रूल, क्या है कारक वाले में, तो आपका क्या है, तो ये आएगा कोचिंग, ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या है, अब इनमें स्थान और काल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी उल्टा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले ना, तो पहले क्या आ जाएगा, आजकल रोजाना कोचिंग। अब बताओ यहाँ पे 5 4 3, तो सेटिंग सीधी है ना, घर से पढ़ने के लिए जेट से जाता है, कोई दिक्कत है? अरे वहां पे क्या था, 5 4 3 ये है ना, तो जब सीधा ही सीधा लग रहा तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं। एक क्वेश्चन और देना चाहिए था मुझे। केवल कहां शुद्धि देखने को मिली, इसमें देखने को मिली बस, किसमें, ठीक है ना, इसमें रोजाना वाले में। हम हमारा एक रूल पुराने वाले काम आएंगे, तो वो रूल जो है ना, इसमें ये रूल जो है ना अपने आप में पूरा होता है, बाकी रूलों को यूज करता है, सबसे कॉम्प्लेक्स है ये वाला। इसके साथ में ही हमारा ये सारा खत्म हो गया। कौन सा वाला, पदक्रम संबंधी, टिपिकल से टिपिकल चीजें समझा दी, ठीक है ना? कारक वाले को आज कर लेना, ठीक है ना? हिंदी वाले सेगमेंट में अपन यहीं पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जीएस वाला आज बेहतरीन आपका सेगमेंट शुरू होने वाला है, ठीक है ना? चलिएगा, खुश रहिए, ख्याल रखिए।